नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के मकसद से डूंगरपुर जिले में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों की पालना को लेकर डीप होंडा सर्विस पॉइंट और पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में जान है तो जहान है अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत गांव-गांव जाकर ग्रामीणों को न सिर्फ जागरूक किया जा रहा है, बल्कि डीप होंडा सर्विस पॉइंट की ओर से कई वाहनधारियों को हेलमेट भी वितरित किए जा रहे हैं। सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता की इसी कड़ी में वागड़ की अयोध्या यानी कि बिलुड़ा में आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय लोगों के साथ जनप्रतिनिधियों ने भी उत्साह के साथ न सिर्फ भाग लिया, बल्कि आम जन को भी काफी अहम जानकारी के साथ सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता का शानदार संदेश दिया। ऐसे में पूर्व सांसद कनकमल कटारा ने क्या कुछ खास कहा, आइए आपको रूबरू करवाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज सागवाड़ा। बिलुड़ा गांव तय किया, इसलिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ऐसे शुभ अवसर पर हमारे क्षेत्रीय विधायक भाई श्री शंकर लाल जी बेचा, उपखंड के डीवाईएसपी आदरणीय रूप सिंह जी राठौड़ साहब, पूर्व प्रधान श्री ईश्वर जी सरकोटा, भाई जवाहर जी पूर्व सरपंच हमारे बीच में उपस्थित चिराग जी, पंकज जी, हमारे बीच में उपस्थित भगत जी, भोगीलाल जी सुथार, पद्मा जी, सुनील जी और उपस्थित मंच पर सभी अतिथिगण, सामने विराजे प्रबुद्ध जन, बिलुड़ा गांव के सभी युवा साथीगण, बहुत ही प्रसन्नता है। चिराग भाई ने मोदी जी का एक कार्यक्रम था सागवाड़ा के अंदर, और खड़कदा यानी कि गलियाकोट मोड़ पर तिजबट पर वो पंचर निकालना है, यानी कि जितनी गाड़ियां आई हैं उसमें कोई पंचर हो जाए ना तो मैं इसको फ्री ऑफ पंचर निकाल करके गाड़ी को दुरुस्त करके भेजूंगा। यहां से स्टार्ट किया शायद, और ये सेवा देख करके मुझे लगा कि भाई चिराग क्या कर रहे हो कि भाई साहब आपने जिम्मेदारी दी थी मुझे युवा मोर्चा की, तो मैंने बहुत अच्छा जितना कर सकता था इतना किया, लेकिन अब मेरे मन में यह आया कि यहाँ लोगों की सेवा करनी चाहिए डीप होंडा के माध्यम से। तो ये काम कर रहा हूं, तो मैं देखने गया तो खुद हाथ में से ये सब ट्यूब और ये सब ले करके बैठे थे, और उनके साथ में दो साथी थे, मोटरसाइकिल हो या कोई भी होगा, तो इस सेवा का भाव देख करके इसमें बहुत प्रसन्न हुआ कि वाकई में हमारी चयन की प्रक्रिया थी उसके अंदर आप एक नंबर पे उतरी, और इसलिए फिर एक प्रतिनिधि मंडल लेकर के आए गामड़ा की ओर से और अपने ब्राह्मण समाज की ओर से कि भाई साहब मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि समाज की सेवा और क्षेत्र की जनता की सेवा दोनों साथ मिलकर मैं करना चाहता हूँ, आप इसमें हमारी मदद करें। तो मैंने कहा चाहते क्या, ये बता दो सही कि हमारा विचारधारा कुछ भी होगी, कांग्रेस का अध्यक्ष हमारे समाज का आदमी है, उनके माध्यम से रिपोर्ट दिलवाऊंगा, लेकिन मेरी बात इतना जरूर मान लेना। उन्होंने कहा क्या चाहिए कि समाज की जमीन है उसके पास में हमारा एक कम्युनिटी हॉल हो जाए तो अच्छा है। अब 10 लाख मैंने इनको दिया तो अक्षरशः खड़ा होकर के पवित्रा और सबने मिलकर के काम किया, और जिस दिन मैं उद्घाटन करने गया उस दिन क्या स्थिति इनकी मन की देखूं, पता नहीं कौन क्या कह रहा था, कौन किस स्थिति में था, कोई क्या था, इतना प्रसन्न हुए
और इसको मैंने हाथ से सांपा बांधा था कि भाई वास्तव में बहुत अच्छा काम करने वाले हो और आगे बढ़ोगे और जो सहयोग चाहिए वो चाहिए। लेकिन दूसरी भावना में देखी इसमें कि सहयोग जो करे नहीं करे लेकिन मैं करूंगा। अब ऐसा काम कोई करता नहीं है। इतना समय कौन खराब करे, पैसा कौन लगाए। हाँ तो 100 200 ने 500 रुपये की बात करो तो आदमी पीछे हट जाता है। जब ये काम करना और फिर सेवा भी देना, समय भी देना, ऐसा कौन करे। तो आपने वो दोनों तीनों ही बातें में उन्होंने अपने हृदय में उतार ली। और आज जिस तरह से दीप होंडा के माध्यम से ये काम किया, आज देना पैसा इनको था ही। मुझे ये कहा गया था भाई साहब आप 5 बजे जरूर आ जाना। मैं तो फिक्स 5 बजे पहुंचने की कोशिश करता हूँ सब जगह। आ गया लेकिन यहाँ था नहीं कोई। मैंने कहा कि कार्यक्रम है भी कि नहीं। कलेक्टर साहब को मैंने कहा था कि आपका प्रोग्राम है वहाँ बिलुड़ा में, मेरा गांव है, आपको आना है। वो भी छिवाड़ा में मीटिंग थी प्रशासनिक, इसलिए इनको जाना पड़ा। तो उन्होंने माफ़ी मांगी कि मैं नहीं आ सकता, लेकिन आप जरूर वहाँ पर कार्यक्रम अच्छा न करें। तो ये बहुत बड़ी बात। और जिस तरह से आपने इस कार्यक्रम को आयोजन में जिस तरह का मन का भाव रखा और भिलुड़ा को निश्चित किया कि भिलुड़ा काम है। अब भिलुड़ा को तो एक भाई अभी भी कह रहा हूँ, आपकी कोई भी इच्छा हो ना कि ये कार्यक्रम प्रभावी बनाना है तो भिलुड़ा का नंबर पहले ले लेना। ये मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने परीक्षा ली कि वाकई में क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। ये युवाओं की टीम यहाँ है, प्रबुद्ध जन है, विद्वान लोग भी हैं यहाँ। ये खान है, 2-4 गांव हैं अपने, खड़कदा है, सरदा है, बिलुड़ा है, जेठाना है। ये मैं गिना तो बहुत सारे ऐसे प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं यहाँ पर जो पहुंच रखते हैं बहुत तक। जहाँ से जहाँ दिल्ली हो, चाहे जयपुर हो, चाहे कहीं भी हो, बहुत कुछ है। अपने मन में कुछ करने की इच्छा जरूर होती है। और इसलिए यहाँ 6 बजे का कार्यक्रम तय किया, लेकिन मेरा भी शेड्यूल है। तो मेरे को निश्चित यहाँ इस कार्यक्रम में 6 बजे और जगह जाना था, वहाँ चला गया। गिर गाय का दूध लेना था तो जवाहर भाई मेरे पीछे पड़ गया कि भाई साहब चलो ना। तो मैंने कहा आ गया हो। तो चिराग आया कि नहीं आया? चिराग आ गया भाई साहब और आपको आना है। तो अभी 5 मिनट लेट हो गया वहां से। आज ये जो कार्यक्रम रचना की है ना, उसके अंदर यानी बुद्धि का भी उपयोग किया है। भाषण से नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान से भी। कवियों को भी बुला लिया। ऐसा प्रभावी कार्यक्रम मैंने नहीं देखा ऐसा जो आज इस यहाँ पर। भले संख्या अपनी है कम थोड़ी, लेकिन प्रभावी कार्यक्रम बनाना और प्रभावी ढंग से इस बात विषय को रखना, ये उदाहरण है। और ये अपेक्षा है कि वो पूरे राजस्थान में पहुंचेगा एक आदमी। इसलिए ईश्वर जी का मन हो गया, अरे भाई यार तू इतना सारा समय दे रहा तो मैं क्यों पीछे रहो यार, ये सब मैं ही कर लूंगा। तो आपका कार्य तो आप बोल देना, मैं कर रहा हूं और बाकी का विषय रखेंगे तो अपने आप चलता जाएगा और चल जाएगा, राजस्थान पहुंच जाओगे। ये बहुत बड़ी बात है। और चिराग भाई ने 2-3 बातें और कही है, लेकिन जब थोड़ा सा बल इनको मिलेगा तो अपन करेंगे रचना इसके अंदर और अच्छा कैसे काम कर सकते हो। क्योंकि मैंने गामड़ा में सबसे पहले, भिलुड़ा के बाद में सबसे पहले भिलुड़ा में विद्या निकेतन खोला था। उसको देख करके गामड़ा के अंदर मुझे जबरदस्ती नो प्रॉफिट नो लॉस, और इसमें हमारा बसंत भाई का अंगूठा टूट गया, हम बच्चों को लेके गए थे। तो ऐसी स्थिति में विद्या निकेतन वहां गामड़ा में खुलाने के बाद जिम्मेदारी ले ली लोगों ने। कल्पेश के पिताजी नाम इनका, गामड़ा वाले कल्पेश जो है हरी थी। और ये सब मिल करके कि गुरुजी आप चिंता मत करो, हम सब हमारे बच्चों को वहां भेजेंगे, लेकिन आप एक बार विद्या निकेतन हमारे यहाँ खोल दो। तो खोली भी सी। वहां से जो संस्कार वहां के बुजुर्ग में जाता था ना, तमाम विचारधारा के वहां हैं। मैं चुनाव में भी जाता था तो अलग अलग बात करते हुए, लेकिन नहीं आप आगे, इसलिए दिक्कत वाली बात नहीं है। सब हम सब एक, इसलिए अध्यक्ष बनाया इन्होंने। विचारधारा हमारी प्रतिपक्ष की होगी, लेकिन फिर भी इनको देख करके समाज का एक काम किया। यह उत्साह है, ये आगे बढ़ेगा। लेकिन ये जो काम है वो हर कोई नहीं करता है। मैं उदयपुर से आ रहा था और ऋषभ देव के पास में स्टंट करते हुए 3 लड़के एक मोटरसाइकिल पे, और ऐसा स्टंट कर रहे थे शायद मेरी गाड़ी इधर से निकालो कि इधर से निकालो। पहले तो मैं ड्राइवर को चयन करता हूं, मेरा कोई ड्राइवर नशा नहीं करता है।
मेरे जितने भी 5-7 ड्राइवर निकले आज दिन तक, एक को छोड़ के, स्टार्ट वाले को छोड़ के, नाम तो नहीं बता सकता, स्टार्ट में मैंने रखा था वो अपने पड़ोसी गांव का ही था। इसके अलावा 2 बार मेरी गाड़ी तोड़ी इसने। तो उसके बाद क्या कि भाई आप जय श्री राम, तू भी निकले। इसके बाद तमाम ड्राइवर मेरे बिना नशे पत्ते के, उनको मैंने रखा कि सब कैसे करूं उसका, मैंने कुछ नहीं करना भाई, अपने धीरे कर दो, अपने लेट जाए। अब हम वहां ऋषभ देव से लेकर के, खेरवड़ा से लेकर के, फिर अपना देवल से लेकर के, और अपना वागदरी से आगे, और वहां से आगे 2 नदी पुल, और 2 नदी पुल से मेरे शब्द पता नहीं क्या हो गया। अरे यार ये बच्चे अब नहीं बचने वाले, अब इतना स्टंट नहीं करना चाहिए इनको, ऐसा क्यों करते हैं। आते आते 2 नदी के पुल के पास में तीनों ही खत्म हो गए, टकराए, खत्म हो गए। अब भी की बात कह रहा हूं, स्कूल की घड़ी कौन सी थी पता नहीं, मुझे समाचार मिले हैं। हमारे यहाँ काम करते थे हुकीबा, उसकी सौतन है, उसका लड़का 33 साल का, स्कूल बस निकलती है ना वहां अपने घर के सामने, 40-50 गाड़ियां निकलती है, सब डरते हैं। वो 9-10 बजे का टाइम होता है, 8 बजे का टाइम होता है। तो मेरा निवेदन तो इतना ही है कि आज जिस तरह से जो घटना हुई है, एट दी स्पॉट कुचल गया आदमी, बच्ची फेंका गई तो बच गई। अब वो पता नहीं गंभीर स्थिति में, डिप्टी साहब जानते होंगे, चेहरा वगैरह सब कुछ स्थिति हो गया होगा। उस स्थिति को देख करके भी हमको दूसरों को कहने की आवश्यकता है। जो बच्चे स्टैंड करते ना, उसमें अपने एसपी थे, अपने क्या कहते हैं, इसमें है ना अपने जिसने ने मुझे बताया, सर एक बात बताऊं। हाँ बताओ। कि मैं गश्त लगाता हूं अकेला। कितने बजे? 10 बजे बाद। अब 10 बजे बाद आदमी वहां उदयपुर रोड से 4 जने, ये साइकिल नहीं होती है, जवाहर भाई ने दी थी, क्या मालूम उनको, तो वो साइकिल वो सब ले करके स्टंट करते हुए जा रहे। वो डिप्टी साहब ने, एसपी साहब पीछे से जाए, हाँ ठीक है ठीक है। आगे जाते 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 फिर गाड़ी आगे खड़ी कर दी। उन्होंने एक आरी ली थी, उनके दोनों हत्थे थे, उस आरी से काट डाले और उसको उस पर बिठाया, अब जा। तो तेरे को जाना कहाँ है? अब तो नहीं जा सकता सब, तो जाना कहाँ तेरे को? गाड़ी में बिठाया और 3 किलोमीटर दूर तो उसका घर था, 3 किलोमीटर घर के पास में, वो भी 1 किलोमीटर था, उसके आगे छोड़ दिया इसको, अब यहां से पैदल जा। उसके बाद में थे ना, वहां बहुत कम स्टंट हुए लोग बच्चों के। कभी कभी पुलिस में भी गड़बड़ी हो जाती है। हमारे शारदा का बोरखेड़ की लड़की है, सब्जी बेचती है, स्कूल हाई स्कूल के सामने गेट के पास ही बैठती है। उसका लड़का उसको रोटी देने आता था, रोटी देने आता था। होता क्या कहा, आपके पुलिस में भी डिप्टी साहब ये जांच पड़ताल करते ना, हेलमेट नहीं है, ये नहीं है, तो डरते हैं लोग बात। और डरते हैं इसलिए क्या किया कि अब ये पकड़ने वाले मेरे को। तो उस बच्चे ने थोड़ी स्पीड में गई तो पीछे से लकड़ी और मारी तो और भागा। तो कहाँ? वरदा कल्याण राठौर मंदिर से आगे बस स्टेशन होता हुआ सीधा पुलिया नहीं है ना, उस मोड़ पे वो ऐसा लगा कि पुलिस मेरे पीछे, ऐसा भागने गया तो मोटरसाइकिल बिल्कुल स्लिप खा गया। तो उसी समय एट द स्पॉट खत्म। अगर वो धमकी नहीं देते या कुछ शांति से बात करते और ये थोड़ी सी त्रुटि नहीं करते तो बच्चा जिंदा रहता। और वो बाइक के पास में खाने की स्थिति, गांव वाले बड़ी मुश्किल से इसको किया। ऐसी कई घटनाएं हमसे भी गलती हो जाती है, पुलिस वालों से भी कभी कभी डीलिंग में इनको टैकल करने में इनको थोड़ी गड़बड़ हो जाती है कभी कभी। और कभी कभी हमारे बच्चे हमको मानते नहीं। आज एक रमन डोडिया, बिलुड़ा के सब जानते हो, उसका फकीर चंद के घर के पास में घर है उसका। आप पीडब्ल्यूडी वालों ने रेडियम लगाया, वो क्या कहते हैं, जंप नहीं, उसमें बोर्ड लगाया। अब मैं क्या कि बहुत अच्छा हो, ये गांव में मीटिंग में बात भी कर दी। आप आश्चर्य करोगे, तो वो 90 रोज एक भी बोर्ड नहीं मिला, जबकि वहां पर पुलिया वो नीचे खत्म हो जाएगा आदमी तो रेडियम लाइट देखने से उसको थोड़ा ठीक रहेगा, मोड़ने में सही रहेगा यूं।
अब वो पता ही लगा वो बोर्ड ही कहाँ चले गए, ये बंगाल वाले उठा के ले गए। अब वो रमन यहां से निकला, नशा तो करता ही था, नशा करता था, सीधा चला गया कहाँ, एक मैंने हैंडपंप लगाया वहां पर, एक बोर्ड लगाया, उस बोर्ड को सामने दिखा ही नहीं इसको, और सीधा जाता था, सीधा उस बोर्ड से टकरा करके सीधा पड़ा, और तुरंत 4-8 दिन बाद खत्म हो गया। कभी कभी नशा भी हमारे लिए बड़ी गड़बड़ हो जाता है, कभी कभी समझने में फेर होते हैं, कभी कभी हम कहते भी हैं, ये अपने जाते नीलकंठ महादेव मंदिर आप सब जाते हुए वृक्ष लगाने की बात करी। अब बच्चे हैं आखिर में, समझते नहीं इस विषय को, पढ़ाई लिखाई कम है और समझते तो बच्चे को कहते नहीं। मैंने कहा वृक्ष लगाएंगे अपन नीम के नीलकंठ मंदिर तक पास में, एक वृक्ष से शुरू करेंगे अपन, और वहां से तो स्टार्ट भी किया। और फिर अनिल भाई को कहा कि तुम इसमें उसका रक्षा के लिए कुंडली बना करके, वो क्या कहते हैं, ट्री गार्ड, उसको भी नहीं। अब बच्चे ने उसको क्या किया, उसको खेल बना दिया, इसको फुटबॉल बना दिया पूरा। तो वहां पर भी हमारे को मीटिंग ले लेके अगर अपन बातचीत करेंगे, छोटी मोटी बात किसके माध्यम से कहना, वो आप सबको हम सबको देखना है। कुछ ना समझ में आते, इसलिए कारण से कभी कभी एक्सीडेंट होते हैं, तो उसमें भी हम सब ध्यान में रखेंगे। और चिराग भाई ने आज ये प्रेरणा दी है हम सबको, जानते तो सब हैं, लेकिन बात माने कौन। अगर चिराग भाई खड़ा हो जाएगा तो क्या कर, नहीं हाँ ये बात सही कहता है, हम चिराग भाई बनने सके, और चिराग भाई बनकर के हम इस काम को प्रेरणा देंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में दुर्घटनाएं कम होंगी। आज यह कार्यक्रम को देख करके बहुत ही प्रसन्नता हुई। मैं तो समझता कि 15 मिनट का काम है, हेलमेट ही तो नहीं है, लेकिन यहाँ तो कार्यक्रम समा बन गई है, और शायद ऐसा कार्यक्रम कभी हुआ नहीं है, आपने स्टार्ट किया है। मैं भिलुड़ा के सभी युवा साथियों को निवेदन करता हूँ कि करने वाले सब काम करेंगे, लेकिन हृदय में उतारवाने का काम हम प्रबुद्ध जन में आते हैं और सक्रिय हैं और समझते भी हैं। 5-50 लोगों को समझा भी दिया, क्योंकि आपके पास में वो फील्ड है, ये बैठे हो कह रहा हूँ, वो फील्ड है। 500 और 1000 लोगों में तो आप बातचीत करते ही हैं। हमारे सब यहाँ पर पंडित भी हैं, हर गांव में अपना एक अधिकार है। और छत्र आ रहा हो 2-3-4 जगह अपनी कथा में ही, अपनी पूजा में ही कुछ बात करके 5-7 आदमियों को कह देंगे कि भैया ऐसा है, ये कर देंगे तो भी बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अधिकतर हमारे पंडित हैं यहाँ पर, सभी की बात मानते हैं। मैं जाता तो पूछता भी हूँ ना, हमारा तो आप नहीं करूंगा काम, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप हम सब इस बात को, ये प्रेरणा लेकर के हम सब काम करेंगे। हमें इस कार्यक्रम में बुलाया, मीडिया के साथियों को बुलाया, राजस्थान पत्रिका ने पहल की, पुलिस विभाग ने प्रयत्न किया, करते जरूर हैं, लेकिन इसमें सभी को ध्यान देना और चलाना ये हमारा फर्ज बनता है। मैं इस अवसर पर कवि महोदय जो दोनों आए हैं, इनको भी धन्यवाद देता हूँ कि मैं अधिकतर उनको मजा लेता हूँ, और हमारे गर्व भी करता हूँ कि हमारे क्षेत्र में इन्हें जितना अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन हो, चाहे राज्य स्तरीय, चाहे कोई, आप समय निकालते भी हैं, जाते भी हैं और अपनी बात को कविता के माध्यम से कहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं अपूर्वा, मेरी घड़ी कहाँ है? वहीं पे रखी है, देखो अलमारी में। यार अपूर्वा क्या हुआ? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरा नाश्ता कहाँ है? आई बाबा, सब रेडी है। सुनिए, आपको नहीं लगता हमें नए मकान के बारे में सोचना चाहिए? इस हालत में, इतने कम स्पेस में ये घर मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। पर अपने पास इतना बजट ही नहीं। अपूर्वा, जिम्मेदारियां जिम्मेदार होती है बदलाव के लिए। अक्सर बदलाव ख्वाहिशों के मायने बदलता है। जरूरतें ख्वाहिशों की बुनियाद है और मंजिल ख्वाहिशों को जीलना है। आप भी अपनी ख्वाहिशों को पूरा कीजिए नेमिनाथ के साथ। नेमिनाथ नगर आवास योजना, जो कि एक संपूर्ण रेजिडेंशियल सोसाइटी का अनुभव कराती है, यानी भीड़ भाड़, शोर शराबा व पॉल्यूशन से दूर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में प्रॉपर एमिनिटीज के साथ एक विकसित नगर, जिसमें संपूर्ण वास्तु आधारित मकान, परिसर के अंतर्गत मकान के आगे 30 फीट चौड़ी सड़क व मुख्य सड़क 40 फीट, संपूर्ण सीसी रोड और इसके साथ ही रोड लाइट की उत्तम सुविधा। सागवाड़ा के नेमिनाथ नगर में इन्हीं समस्त खूबियों के साथ खरीदिए सबसे कम कीमत में अपना मकान। सोसाइटी में 1, 2,
व 3 BHK मकान के अनुसार ब्लॉक्स निर्मित किए गए हैं। इसके साथ ही पाएं आसान लोन प्रक्रिया व साथ में 100% लोन की सुविधा। योजना के अंतर्गत मात्र 128 मकान जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क करें। नेमिनाथ नगर, गायत्री शक्तिपीठ के पास, सागवाड़ा। तो मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अहम सच न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब करें ताकि शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।